अध्याय 9। रघु बोले, हे निदाघ, अब सुनो उस दुर्लभ विवेचना को जो देह से मुक्ति की है। वह व्यक्ति ही विदेह मुक्त कहलाता है, जो यह स्मरण भी नहीं करता कि उसने क्या त्यागा और क्या नहीं। ब्रह्म स्वरूप, शांत स्व, निराकार, सदा आनंद स्वरूप और पूर्णतः मौन में स्थित, जो स्वयं में ही स्थित रहता है, वही विदेह मुक्त है। जो सबका आत्मा है, सब जीवों का आत्मा है, पूर्ण शांति में स्थित है, जिसे मुक्ति या एकमेव साक्षी का कोई विचार नहीं, वही विदेह मुक्त है। आदर्श आत्मा, प्रिय आत्मा, मैं स्वयं ही वह खेलता हुआ स्व हूं, मौन स्वरूप, स्वाभाविक स्व। ऐसा जो है वही विदेह मुक्त है। मैं स्वयं ही आत्मा हूं, प्रकाशमान आत्मा, सबका आत्मा, जन्म रहित आत्मा, अमर आत्मा। ऐसा जो है वही विदेह मुक्त है। आनंदमय आत्मा, प्रिय आत्मा, मुक्त आत्मा, पूर्णतः स्थित और एकाग्र जो है वही विदेह मुक्त है। जो यह नहीं सोचता कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही चैतन्य हूं या मैं ही एक हूं, बल्कि मात्र चैतन्य रूप में स्थित रहता है, वही विदेह मुक्त है। मैं ब्रह्म हूं कि निश्चितता को भी त्याग कर जो सदा आनंदमय रहता है, वही विदेह मुक्त है। यह निश्चितता भी छोड़ दे कि सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, और मैं ही ब्रह्म हूं और मैं कोई अन्य नहीं में स्थित है, वही विदेह मुक्त है। जो कभी कहीं किसी भी समय स्वयं को स्मरण नहीं करता, जो स्वाभाविक अवस्था में स्थित रहता है, वही विदेह मुक्त है। मैं आत्मा हूं, कोई और आत्मा है, या मैं चैतन्य रूप आत्मा हूं, ऐसे विचारों से रहित केवल मैं ही हूं कि ज्ञान में स्थित जो है वही विदेह मुक्त है। जो सर्वथा मौन है, सब प्रकार से मौन है, हर अवस्था में मौन है, और जिसका कोई उद्देश्य नहीं, वही विदेह मुक्त है। जो गुणों से परे है, सबका आत्मा की धारणा को भी स्वीकार नहीं करता, और जो हर रूप में महान आत्मा है, वही विदेह मुक्त है। जो समय, स्थान, वस्तु और स्वयं में कोई भेद नहीं मानता, वही विदेह मुक्त है। मैं, तू, यह, वह, यह व्यक्ति, इनमें से कुछ भी नहीं, केवल प्रबल आनंद ही में हूं, वही विदेह मुक्त है। जो सदैव निर्गुण आत्मा के रूप में जाना गया है, स्वरहित, शाश्वत, शून्य स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप में स्थित है, वही विदेह मुक्त है। जो सबका आत्मा है, सबसे रहित आत्मा है, काल का आत्मा है, काल का कारण है, ईश्वर का आत्मा है, ईश्वर से रहित है, वही विदेह मुक्त है। जो मापन है, मापन रहित है, अज्ञानी स्व और अनात्मा से रहित है, वही विदेह मुक्त है। जो सदा जड़ता से रहित है, सबके भीतर स्थित है और सभी का आत्मा कहा गया है, वही विदेह मुक्त है। जो संकल्प से रहित है, केवल सच्चित आनंद रूप में स्थित है, और जो यह निष्कर्ष भी नहीं करता कि वह अस्तित्व में है, वही विदेह मुक्त है। सब कुछ नहीं है, केवल वह है, केवल चैतन्य है, सदा। ज्ञानी नाम का भी अस्तित्व नहीं। जो इस निष्कर्ष में स्थित है, वही विदेह मुक्त है। जो केवल परब्रह्म है, केवल ज्ञान स्वरूप है और केवल सत स्वरूप है, वही विदेह मुक्त है। जो जीव, ईश्वर, जगत, वेद, शास्त्र, तुम, मैं और ब्रह्म के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं करता, वही विदेह मुक्त है। मैं ब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं, संसार में और कुछ नहीं है। इस निश्चितता वाला वही विदेह मुक्त है। यह सब चैतन्य है, मैं केवल चैतन्य हूं, इस विश्वास वाला वही विदेह मुक्त है। एक पाठ में इसका उल्टा भी है। जिसे यह विश्वास न हो, वही विदेह मुक्त है। जो केवल चैतन्य में लीन है, स्वयं में स्थित है और केवल आंतरिक आनंद में स्थापित है, वही विदेह मुक्त है।
जो असीम आत्मा के रूप में है, अति निर्मल है, चतुर्थ अवस्था से परे है और परम आनंद में स्थित है, वही विदेह मुक्त है। जिसके पास नाम भी नहीं, जो सबका आत्मा है, निराकार है, न आस्तिक है न नास्तिक, और जो सर्वोच्च ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, वही विदेह मुक्त है। जो चतुर्थ अवस्था, स्वयं और बंधन को भी पार कर चुका है, जो सत्य स्वरूप है और शुभ अशुभ में सम है, वही विदेह मुक्त है। जो बंधन और मुक्ति में पूर्णतः शांत है, सबका आत्मा है, अंतरात्मा है, जगत का आत्मा है और परमात्मा है, वही विदेह मुक्त है। जो सर्वत्र व्याप्त है, सदा सर्वोच्च से भी ऊंचा है, अंतरात्मा है, अनंत आत्मा है, वही विदेह मुक्त है। जो न अज्ञानी है, न ज्ञानी, न चेतन है, न अचेतन, सत्य और असत्य के विचारों से रहित है, वही विदेह मुक्त है। जो ध्यान और ध्यान रहित दोनों में लीन है, न लक्षित है न अलक्षित, जो अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों है, वही विदेह मुक्त है। जो पूर्ण चैतन्य से युक्त है, चैतन्य का विस्तार, चैतन्य का आनंद, चैतन्य में लिपटा हुआ और केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा, वही विदेह मुक्त है। जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, सच्चित आनंद का मूर्त रूप है, सच्चित आनंद से पूर्ण आत्मा है, वही विदेह मुक्त है। जो सदा ब्रह्म स्वरूप है, सदा स्वयं में स्थित है और सदा अविभाज्य आत्मा है, वही विदेह मुक्त है। जो ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का मूर्त रूप है और ज्ञान में ही सदा परम आनंदित है, वही विदेह मुक्त है। जिसे कभी भी शरीर नहीं होता, जिसे किसी बात की स्मृति नहीं होती और जो सदात्मा में स्थित है, वही विदेह मुक्त है। जिसके लिए मन समाप्त हो चुका है, जिसकी स्वाभाविक अवस्था ब्रह्म है, जो योग का आत्मा है और योग में लीन है, वही विदेह मुक्त है। जो सभी विचारों को त्याग चुका है, केवल चैतन्य ही शेष है और गुण अगुण की अंतिम सीमा को पार कर चुका है, वही विदेह मुक्त है। जिसके लिए समय, स्थान प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, जिसे कुछ भी स्मरण नहीं है और जिसने सभी निश्चितताओं को भी त्याग दिया है, वही विदेह मुक्त है। जो सांसारिक सुख, परम सुख और भोग जनित सुख से रहित है, जो साक्षी भी है और साक्षी से परे भी, वही विदेह मुक्त है। वह कोई है, वह कोई नहीं है, वह थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं है, वह आत्मा है, अनात्मा है, चैतन्य का आत्मा है। वह मैं, चैतन्य और अचैतन्य भी है। जिसके लिए यह जगत अनात्मा है, जिसके लिए ब्रह्म स्वभाव भी नहीं है, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति में है और स्वयं प्रकाशित है, वही विदेह मुक्त है। ऐसा जो है, जो उस आनंद में स्थित है जो वाणी की सीमा से परे है, इंद्रियों से रहित है और जो पारात पर को भी पार कर चुका है, वही विदेह मुक्त है। जो मन की क्रियाओं से पार है, जो उन क्रियाओं का प्रकाशक नहीं है और जो सभी क्रियाओं से रहित है, वही विदेह मुक्त है। जो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों की स्मृति से भी रहित है, यहां तक कि मृत्यु के समय भी, वही विदेह मुक्त है। जो सदा सर्वथा रहित है, जो अत्यंत सूक्ष्म है और केवल ब्रह्म स्वरूप है, वही विदेह मुक्त है। जो परम ब्रह्म है, परम आनंद है, परम आत्मा है, सर्वोच्च से भी ऊंचा है और जिसका आंतरिक या बाह्य कोई देख नहीं सकता, वही विदेह मुक्त है। जो वेदांत का शुद्ध सार है, जो शुद्ध आत्मा में स्थित है और जिसने वह भेद भी त्याग दिया है, वही विदेह मुक्त है। जो ब्रह्मानंद के अमृत सार का आस्वादन करता है, ब्रह्म का अमृत रस है और उसी में लीन रहता है, वही विदेह मुक्त है। जो ब्रह्म अमृत सार को अपना आधार बनाता है, जो स्वयं ब्रह्म अमृत है और उसी में संतुष्ट है, वही विदेह मुक्त है।
जो ब्रह्मानंद में आनंदित है, ब्रह्मानंद में प्रकाशमान है और ब्रह्मानंद का तेजस्वी दीपक है, वही विदेह मुक्त है। जो ब्रह्मानंद के सार में आनंदित है, बिना रुके उस अमृत में स्थित है और सदा ब्रह्म में स्थित है, वही विदेह मुक्त है। जो ब्रह्मानंद का अनुभव है, शिव पूजन का आनंद है और ब्रह्म अमृत है, जो उस आनंद का सार है, वही विदेह मुक्त है। जो ब्रह्मानंद में उल्लसित है, ब्रह्म अमृत कुल का है और ब्रह्मानंद से युक्त लोगों से घिरा है, वही विदेह मुक्त है। जो ब्रह्म अमृत में वास करता है, ब्रह्मानंद के मंदिर में रहता है और निरंतर ब्रह्मानंद का मंत्र जपता है, वही विदेह मुक्त है। जिसका शरीर ब्रह्मानंद में लीन हो गया है, जिसकी इंद्रियां ब्रह्मानंद है और जिसका ज्ञान ब्रह्म अमृत का है, वही विदेह मुक्त है। जो ब्रह्मानंद में मतवाला है, ब्रह्म के अमृत से भरपूर है और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में सदा स्थित है, वही विदेह मुक्त है। यह जो देह से मुक्ति की व्याख्या मैंने तुम्हें कही, हे महर्षि, यह सारे शास्त्रों में दुर्लभ है। इसे सुनने मात्र से ही देह से मुक्ति प्राप्त होती है। स्कंद बोले, हे असहायों के नाथ, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। आप मेरे ध्यान के अधिष्ठाता बने। हे रात्रि के स्वामी, हे कामदेव को अपने भाल से उत्पन्न अग्नि की एक चिंगारी से भस्म करने वाले, हे प्रमद गणों के अधिपति, आप ही मेरे रक्षक बने। हे प्रभु, जिनका शरीर विभूति से सुशोभित है, मेरी मन कमल की पंखुड़ियां आपके 3 नेत्रों की एक झलक से सदा स्नेह भाव प्राप्त करें। वेदों का सार भी इस संसार की दुख धारा से मुक्ति नहीं जानता, जहां लोग बंधन में उलझकर भ्रमित है।